Hello bachcho, let's read the question. So the question is, which of the following has unpaired electron? So the first option is N2, second is O2 minus and the third one is N2 2 plus. So the key concept for this question is molecular orbital theory. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। तो थ्योरी क्या होती है? इसमें होता है सेम एनर्जी के दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मिलकर क्या बना लेते हैं? मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो फॉर्म कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन, जो सेम एनर्जी वाले अपने हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलता है और मिलने के बाद H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेता है। अब जो ये H2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेंगे? दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। अब इनमें से क्या होगा? एक की एनर्जी जो होगी वो अपने एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी। तो जिसकी एनर्जी कम है यानी एनर्जी लो है, वो कैसा होता है? हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिसकी एनर्जी क्या होती है? हाई होती है, वो हमारा कहलाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर बात करें तो बॉन्डिंग को दिखाते हैं सिग्मा से और एंटी बॉन्डिंग को दिखाते हैं हम सिग्मा स्टार से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं सेम एनर्जी के और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फॉर्म कर लेते हैं। यही हमारा क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम क्या करेंगे? इन स्पीसीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे और पता लगा लेंगे कि कौन जो है पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है। मतलब डायमैग्नेटिक वो स्पीसीज होती हैं जिनके पास सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं? सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वहाँ क्या करती हैं? रिपेल करती हैं। और जो हमारा एक टर्म होती है पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें मिलते हैं हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो हमको पता लगाना किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब कौन जो है हमारा पैरामैग्नेटिक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन जो है वो है N2। इसका देखेंगे एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हो गया, नाइट्रोजन का होता है हमारा 7 और इसके अंदर हमारे 2 एटम है, तो ये बन जाएगा हमारा 14। और 14 का ये हमारा लेस देन 14 और 14 के लिए जो MOT इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे पाई 2p x की एनर्जी कम होती है, पाई 2p y की एनर्जी भी कम होती है। किससे? सिग्मा 2pz से, सिग्मा 2pz से। इसीलिए यहाँ पर पाई 2px और पाई 2py बाद में आते हैं। उसके बाद आता है हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। अब पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। तो एस में आते हैं हमारे 2, एस ऑर्बिटल में 2 2 2 2 2 2 4 6 8 और पहले हम एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? पेयर्ड करेंगे। तो ये हो गए हमारे 10 और 2 12 और यहाँ पे हो गए हमारे 14 इलेक्ट्रॉन। तो हम देख सकते हैं कि सारे के सारे यहाँ पर तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और सारे पेयर्ड होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है? डाया मैग्नेटिक। उसके बाद हमारा आता है सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है O2 माइनस, O2 माइनस। अब हम इसका क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन के अंदर तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये क्या है? 2 एटम है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 8 × 2 × इज इक्वल टू 16
और माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, तो वो हो गया हमारा 16 + 1 हो गया 17। अब 17 के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है हमारा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पे आता है हमारा सिग्मा 2pz, क्योंकि उसकी एनर्जी किस कम होती है किससे, पाई 2px एंड पाई 2py से। पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लेते हैं, तो ये हो गए 2, 4, 6, 8, 10, 2 12 और 2 14। ठीक है, यहाँ आएगा हमारा पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। तो यहाँ तक तो हमारे हो गए थे। हमारे पास बचे 3 इलेक्ट्रॉन, तो हमने पहले इसको अनपेयर्ड करा। उसके बाद हमारा आएगा 2p सिग्मा स्टार 2pz। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा हो गया हमारा, पैरा मैग्नेटिक। इसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन आता है। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है, N2 2+। अब इसमें देख लेते हैं N2 2+ के अंदर हमारा क्या होगा। नाइट्रोजन का क्या होता है हमारे पास, 7 × 2 हो गया हमारे पास 14, और +2 का मतलब है उसको लॉस हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर कितना रह गया 12। तो ये हमारा किससे कम है, 70। फ्री इलेक्ट्रॉन फिल होंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर क्या आएगा, पहले पाई 2px एंड पाई 2py एंड सिग्मा 2pz। पहले हम इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फिल करने पर हम देखते क्या है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 4, 6, 8, 1 और 1 करेंगे, लेकिन हम इनको फिर क्या कर देंगे, पेयर्ड कर देंगे। 10 एंड 2 12 हो गए, और हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन थे, तो सारे के सारे कैसे हैं, यहाँ पे पेयर्ड है, और पेयर्ड है तो ये कैसा होगा हमारा, डाया मैग्नेटिक। तो हम सिंपली तौर पे देख सकते हैं अपने ऑप्शंस में कि हमारे पास O2 जो है उसके पास ही कैसे हैं, O2- के पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये कैसी स्पीसीज है, पैरा मैग्नेटिक। So the correct answer of this question is second option. I hope you understand it well. Thank you so much.